बहुत ही सत्कारयोग बजुर्गों वीरों मतों भैनों सब तो पहला फतेह प्रवाह करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज चाचा अजीत सिंह होरां दा 140वां जन्म दिहाड़ा, जिन्हां ने 1907 दे विच पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाई। वो लहर भी बिल्कुल जिवें अज सरकार 3 काले कानून लैके आई आ, उदों भी 3 काले कानून लैके आई सी। 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बहुत बड़ा काल पैंदा, जिस करके अनाज ते होर बहुत सारिया चीज़ों की थोड़ हो जाती है। पंजाब दे विच लगभग 20 लाख एकड़ जमीन जिहड़ी बेआबाद पई सी नहरां बनने तो बाद, जिहड़े लोकां नूं अलाट होई, जिन्हां च पंजाब दे किसान, साबका फौजी ते होर बहुत सारे लोग जिहड़े आटी सीगे, उन्होंने 20 लाख एकड़ जमीन जिहड़ी आबाद की अपनी सख्त मेहनत दे नाल, जिथे कपाह ते कणक की खेती वड्डी गिनती च हुंदी सी। तां उहदे करके जिहड़ी अंग्रेज़ां नूं इंग्लैंड दे विच वड्डी पद्धर ते कणक ते होर कपाह की जरूरत सी, तां उन्हां दी मैली अख उन्हां जमीनां ते सी। तां उन्हां ने अपने कानूनां राहीं उन्हां आबादकारां तो वो जमीनां खोण वास्ते इस तरह के नियम बनाए कि जिहड़ा आबादकार जिन्हों जिहदे मालकी का हक नहीं मिलिया, मालकी का कानूनी तौर पर हक मिलने तो पहला जेकर उसकी मौत हो जाती है तो जमीन के अगे मालक उहदे बच्चे नहीं होणगे, उस जमीन की मालक अंग्रेज सरकार होऊगी। इस करके किसानां जमीनां लैण वास्ते ते दूजा उन्होंने मालिया इन्ना वधाता, जुर्माने इन्ने वधाते, और अफसरां द्वारा इन्नी धक्काशाही अंग्रेजों के अफसरां द्वारा किसानां दे खिलाफ इन्नी धक्काशाही की जाती सी कि उहदे खिलाफ किसान अदालत नहीं जा सकते सी। जिवें इन्हां 3 खेती काले कानूनां च मोदी सरकार लैके आई है, तां उहदे खिलाफ एक बहुत बड़ी मूवमेंट उठी। बांके दयाल होरां दा गीत सीगा पगड़ी संभाल जट्टा, तां ओह किसानां दीयां जिहड़ियां मीटिंगां चाचा अजीत सिंह होरां ने शुरू कीतियां उन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ, तां बांके दयाल होरां दा गीत पगड़ी संभाल जट्टा इन्ना मशहूर होया कि उस गीत तो उस लहर का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा पै गया। और अंग्रेज सरकार उस लहर को इन्नी डरी, उन्होंने उन्होंने खुफिया रिपोर्टां दसदियां कि पहलियां जिहड़ियां 33 वड्डियां मीटिंगां पंजाब दे विच किसानां दीयां होईयां उन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ, तां उन्हां 19 मीटिंगां दे विच 33 चों मुख बुलारा सरदार अजीत सिंह होरी सीगे। और उहदे खिलाफ एडा वड्डा रोस सीगा कि अंग्रेजी फौज का कमांडर जिहड़ा लॉर्ड किचनर सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ कि फौज ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗਾਵਤ हो सकती ਆ। ਜਿਹੜੇ किसानी परिवारों ਤੋਂ फौजी फौज 'ਚ भर्ती होए वे आ, बहुत सारे अधिकारियों ने साफ लिखिया सरकार नूं कि फौजियां 'ਚ भावना कि कल नूं जे तुसीं किसानां ते कोई कार्रवाई करदे आ तां ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ही कह रहे आ कि ਅਸੀਂ किसानां ਦੇ ਉੱਪਰ कोई कार्रवाई नहीं करांगे, गोली नहीं चलावांगे। और उस अंग्रेज सरकार नूं मजबूर होके वो तीनों जिहड़े खेती काले कानून सीगे वो वापस लेने पैने पे, और पगड़ी संभाल जट्टा लहर की जिहड़ी सी वो जित होई सीगी। ते अज जदों चाचा अजीत सिंह होरां दे 104वें जन्म दिहाड़े ते असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं, तां असीं उस लहर तो भी प्रेरणा लै रहे हैं जिन्हें उन्होंने साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी मूवमेंट सी, और किसानां दी जिहड़ी जित होई और अंग्रेज़ां नूं कानून जिहड़े वापस लेने
पए सी। पंजाब की हमेशा ये रवायत रही है कि उन्हें हमेशा जबरदस्ती में खराब दी है। सिर्फ किसानों के पक्ष च चाचा जी सिंह होर ने आवाज नहीं बुलंद की, खेती कानून ही वापस करवाए, सगों देश की आजादी के नहीं जड़ा जिड़िया जिड़िया कुर्बानियां के नाल साडा इतिहास भरिया होया, जरा अंदाजा लगाओ कि कोई बंदा 38 साल बाद अपनी पत्नी नूं मिलदा तो पत्नी निशानी पुछदी है भी तू वाकई उहदा पति है कि नहीं। 38 साल बाद चाचा जी सिंह वतन परते और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ तक ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਜ भी ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ 40 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। 36 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਚ ਲਾਏ और सुभाष चंद्र बोस नाल मिल के 11,000 की एक फौज भी तैयार की देश नूं आजाद करवाउण दे लई। और जो इधर वतन वापसी हुई आ उन्हां दी वतन वापसी हुई आ उस तो पहला ओह लाला हरदयाल लेनिन ट्राटस्की मुसोलिनी दुनिया के अलग-अलग विचारधारा के बड़े-बड़े नेतावां नूं मिल चुके सी ते उन्हां नाल विचार साझे कर चुके सी। शहीद भगत सिंह जिस अपने चाचे का आदर्श देख के बड़ा होया वो सारी उम्र उन्होंने मिल नहीं सकिया। ये तांग नहीं कि मैं अपने चाचे को मिल सका, वो उस परिवार की जिहड़ी विरासत सी उस परिवार का जिहड़ा सभ्याचार सी उहदा ही असर सीगा कि अजीत सिंह का भतीजा सरदार भगत सिंह उस तो बाद देश की इनकलाबी लहर का एक बड़ा नाम बनना। उन्होंने भरा किशन सिंह स्वर्ण सिंह जिन्होंने अंग्रेजा ने जेल च कोलू अगे बल्स भी थां ते जोड़ते रहे थे, उन्होंने मौत जी जेल च हुई आ। वो साडा कुर्बानियां भरिया जिहड़ा इतिहास आ वो साडे तो अज खोण की कोशिश की जा रही आ, साडे तो दूर करने की कोशिश की जा रही आ। अज जदों असीं ये नारा लगाउने आ कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तो इनू हकीकी रूप जिहड़ा वो देना पैना। जिड्डा वड्डा मोदी सरकार का हमला सानू इस देश दे जिहड़े सारे मजदूर वीर भैन ने उन्हां नूं इस लहर दे विच जोड़ना पैना। ये लहर होर तां विशाल हो सकदी है, तां जित सकदी है, पर साडे समाज दे विच जिहड़ा जप्पा लेख लिखा शूर का सरदार जे तुहानू पढ़ने का मौका मिले पढ़ियो कि किस तरह उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा धज्जियां उड़ाइयां। चाचा जी सिंह इस गल के खिलाफ बोलते रहे और भगत सिंह के दादा सरदार अर्जन सिंह मैं इसको घटना साझी करनी चाहूंगा। जो बारिश दे विच उस दौर च लोग तलाब बना के पानी इकट्ठा करते सीगे कि बाहर विच क्योंकि जिवें अज पानी का प्रबंध होवे पानी के प्रबंध नहीं सीगे कि पानी जिहड़ा वरतिया जा सके। तो शहीद भगत सिंह होरां दे पिंड तलाब की खुदाई हो रही सी और जिस दिन उन्होंने दादा सरदार अर्जन सिंह होरां दी ड्यूटी सी उत्थे सेवा करने वालियां दे लंगर लिजांदी, तां जो पंजाब दे विच जिहड़ी इह खौफ जात पात बई होया दलतां बारे ऐ सी कि रोटी इत्थों सिੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, पानी इत्थों पाया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हक का ਬਣਿਆ खाना खाना पानी पीना ਤਾਂ बहुत दूर की गल। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुछ टच होने ते भी कहा जाता सी कि पिटे गए। तो जिहड़ी विचारधारा भगत सिंह ने जां जिहड़ी विरासत अपने परिवार चों लई सिੱਖੀ और अगे वधाई ਉਹਦਾ असर ਉਹਦੇ परिवार चों ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ देखण ਨੂੰ मिलदा सी। मैं गल कर रहा सी कि जिद्दन सरदार अर्जन सिंह होरां दी जिम्मेवारी सी ਉਹਨਾਂ ਦਾ लंगर लैके जाण दी, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ अर्जन सिंह होरां ने लंगर तैयार करवाया और उत्थे लेके गए और जिथे सेवा चल रही सी उत्थों थोड़ी पिछे दूर उन्होंने ओले खड़ाता और लंगर जिहड़ा सीगा दरख्त हेठ रख लिया। जदों सारे लोग आए तो जो उन्होंने लंगर छकिया तो सरदार अर्जन सिंह ने भगत सिंह के दादा जी ने पूछा कि लंगर के स्वाद च कोई फर्क सी? वो कहते कोई फर्क नहीं सी। थोड़ी भुख मिट गई? वो कहते हाँ जी भुख मिट गई। कोई खाना खा के कोई तकलीफ हुई? वो कहते कोई तकलीफ नहीं हुई। वो कहते पर सरदार जी तुसीं ये गल्लां क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने फिर उन्होंने बंदियां नूं सामने बुलाया जिन्होंने कहा जाता सी कि पिंड च इन्हां दा परछावां पैण ते पिट्टे जाने आ। तां सरदार अर्जन सिंह ने कहा कि इन्हों ने लंगर तैयार किया, जेकर इन्होंने हथ का बनया लंगर खा के तुसीं पिट्टे नहीं गए, थोनू कोई समस्या नहीं आई, थोड़ी भुख मिट गई, तो यह मतलब आ कि भी ओह जी मनुख आ ते इन्हां दे नाल वितकरा करन दा आधार की आ? फिर बिल्कुल उस गुरु प्लीज मैं तुसीं 6-3 वारी कहता मैं 1 मिनट गल पूरी करना कि तुसीं जिहड़ा वार-वार इन्हां दे नाल वितकरा करदे हो इहदा कारण की आ कि जिहड़ियां चीज़ां दा कोई आधार ही नहीं, तुसीं ये गलत जिहड़े वितकरे वाले विचार दिमाग 'च भरे क्यों होए आ? सरदार अर्जन सिंह ने गुरु साहिबान की ओही विचारधारा कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हुवत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सोचा रीस, ओनू अगे वधाया सरदार अर्जन सिंह ने, ओनू अगे वधाया चाचा अजीत सिंह ने, ओनू अगे वधाया सरदार आजम भगत सिंह ने, ते उसे विचारधारा नूं असीं अगे वधाउणा और किसान मजदूर एकता दा नारा ओनू अमली रूप देना और एक वड्डी लामबंदी करके इन्हां 3 खेती कानूनां दे खिलाफ जिहड़ी आकार की लड़ाई लड़नी आ, तीनों खेती कानून रद्द कराउण तक लड़ाई लड़नी आ। जिवें सरदार अजीत सिंह होरां ने लड़ाई लड़ी तां ही अज असीं पगड़ी सवाल जटा लहर नूं याद करना, उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते उहनूं याद करना तां ही सार्थक हो सकदा। इन्हां गल्लां दे धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो होर साडे भैन जी सूचना देंगे संदेश गोयल जी, सो उन्होंने बेनती एक मिनट माइक से आउण कोई सूचना देनी चाहो। आप सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल।